अब चौपाई शुरू प्रकट वाणी की हो रही है और अब ध्यान थोड़ा सा आप माइन्यूटली दोगे तो खुद समझ आएगी, क्योंकि वाणी इतनी सरल है कि इजीली वी कैन अंडरस्टैंड कि इसका अर्थ क्या है। अब चौपाई कहाँ से शुरू होती है? पहले तारतम्य है जिसका अर्थ कल आपने सब सुना, और जिन्होंने नहीं सुना एक दो दिन में बीच में फिर कहीं प्रसंग आया तो दोबारा सुना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ताकि सबको समझ आए। अब लीला हम जाहिर करें, अब लीला हम जाहिर, बोलो समझ लगी कि नहीं? और हम क्या कहते हैं जी, वाणी पढ़ते हैं समझ लगती है। समझ इसलिए नहीं लगती कि इन रियलिटी जो अटैचमेंट, जो रिलेशन हमारा राज्य महाराज के साथ है उसकी खबर थी नहीं, अन्यथा संसार का तो मिटने वाला नाता है। कौन पत्नी है जिसको पति के सब भेदों का पता नहीं, या कौन पति ऐसा है जो अपनी पत्नी के स्वभाव या सब कुछ नहीं जानता? और वो तो अखंड ऐसा नाता है जो अद्वैत है, जहां कभी भी द्वैत की लीला हो नहीं सकती। यहाँ तो फिर द्वैतवाद है, वहां तो एक रूप, एक तन, एक लीला, एक जो सब कुछ है। जैसे सूरज और सूर्य की किरण है, दो नहीं हो सकते। अब यहाँ जुदा जुदा तन होने के कारण से ये जागृत बुद्ध का ज्ञान, पराशक्ति की जो वाणी है, इसको तारतम्य ज्ञान कहते हैं। वो समझ आ जाने से अब स्वामी जी कहते हैं, लो अब तुम्हारे पास संसार वाला ज्ञान नहीं, तुम्हारे पास परम धाम का ज्ञान आ गया। क्या मतलब? कि मैं तुम्हारा धाम का धनी अक्षरातीत हूँ और तुम परम धाम की मेरी अंगना, मेरी आत्मा हो। ये बेस पहले किसी के पास दुनिया में था नहीं। अब स्वामी जी कहते हैं, अब लीला हम जाहिर करें। क्यों जाहिर करें? ज्यों सुख सैया हृदय धरे। सैया इटले आत्माएं, सैया इटले आत्माएं, ताकि जो परम धाम की आत्माएं हैं उनके हृदय में सुख होवे, खुशी हो, आनंद आए कि ओहो हमारे श्री राज्य से ऐसा संबंध है। ध्यान दो प्लीज, कि जिस अक्षरातीत का कोई नाम नहीं जानता। सब ने नेति नेति करके कहा, कोई नाम डजंट नो व्हाट इज द नेम। उनका स्वरूप क्या है, लीला क्या है और धाम ठिकाना क्या है, वो राज्य महाराज परम धाम से आए हैं हमें लेने के वास्ते। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि मैं आया हूं, तो किन के लिए आया हूं? अपनी परम धाम की आत्माओं के लिए आया हूं। तो ये वाणी जब उनको पहचान हो जाएगी तो बोलो हृदय में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो अब इसका अर्थ कर लो, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। क्यों संजीव जी, तो आशा है, देखो कठिन है तो बोलो। स्वामी जी कहते हैं, वो लीला मैं जाहिर कर रहा हूं जिससे सब आत्माओं के मन की भ्रांति हट जाएगी और समझ आ जाएगी कि हम ये माया देखने आए हैं, माया बनने नहीं आए। हम शो देखने के वास्ते आए हैं, हम शो बनने के लिए नहीं आए। हम इसको देखने के लिए आए हैं। केवल जो है उस दृष्टि से संसार देखो तो संसार कभी भी दुख देने वाला लगेगा नहीं। जब इसको पकड़ेंगे तो फिर क्या है, लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लागसी, और याद करोगे जब निज सुख, निज मैंने अपने सुख, तो दुख तुमसे भागसी। ऑटोमेटिक जो है
भले संसार में रहोगे और चित्त श्री राजीव राय के चरणों में लगा रहेगा तो दुख के अंदर भी सुख मल से के ना मल से। ये लीला स्वामी जी कहते हैं कि ज्यों सुख सैया हृदय धरे। क्यों हम इस लीला को, जिस ज्ञान को आज दिन तक कोई दुनिया का देवी देवता तीर्थंकर अवतार गुरु कोई जाहिर नहीं कर सका, स्वामी जी कहते हैं ये मैं उस परम धाम के सुख किन के वास्ते जाहिर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आत्माएं परम धाम से यहाँ आई हैं। तो जब ये ज्ञान उनके हृदय में आएगा तब वो दुनिया को पीठ दे करके चित्त परम धाम में लगाएंगे और मैं उनको वापस लेके जाऊंगा। इसलिए ये ज्ञान जाहिर करता हूँ ताकि परम धाम की जो आत्माएं हैं उनके हृदय में सुख हो, आनंद मिले। ज्यों मैंने जैसे एज लाइक, ज्यों मैंने, ये तो साधारण शब्द है, कोई ऐसा कठिन नहीं है जिसकी समझ ना आ सके। ज्यों सुख सैया, सैया मैंने समझ लगे ना, सैया मीन्स आत्माएं जो परम धाम की उनको सैया शब्द का है। ज्यों सुख सैया हृदय धरे, और पीछे बाद में लास्ट सुख होसी सबन। स्वामी जी कहते हैं मैं सबको सुखी करके जाऊंगा। क्यों? मैं देवी देवता नहीं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, सबका परमात्मा हूँ। तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि सबका परमात्मा आया है? वो ज्ञान से नहीं समझेंगे, उनको प्रैक्टिकल चाहिए। इस वास्ते मैं उनको क्या करूंगा, मैं उनको भवसागर से पार जब करूंगा तब उनको पता चला लगेगा कि प्राणनाथ दुनिया में आया है। जैसे कोई पार्टी आपको आके ऑर्डर देती है कि जी हमको मैरिज पार्टी इधर करनी है, तो लड़की वाले सारी व्यवस्था करते हैं। तो पहले लड़के वाले से पूछ लेते हैं बारात से कि जी आपके कितने मेंबर आएंगे। तो बोलते हैं भाई 200 तो हो ही जाएगा, फ्रेंड्स भी हैं, रिलेशन भी है, 200 तो मामूली चाहिए। अच्छा कोई वांधो नहीं, बराबर से 200 तो आ गए उनके, और अपने वाले भी तो कुछ होते ही हैं, रिश्तेदार सगे संबंधी, तो भाई 400 हो गए। भाई फिर भी सर्वेंट्स भी होंगे, सर्व करने वाले भी होंगे। भाई 500 का ऑर्डर दे दिया, बराबर। पहले किसको खिलाया जाएगा? बोलिए, पहले किसको? बारात लेके जाए, क्योंकि सारी रिसेप्शन पार्टी, सारी मैनेजमेंट किसके वास्ते हुई है? बारात पार्टी के लिए। इस वास्ते परम धाम से सब कुछ आया है। पहले सुख किसको? परम धाम की आत्मा को, और पीछे सुख हो सी सबको। मीनू वही है, नहीं समझे? मीनू तो 500 का ऑर्डर दिया है नहीं, क्यों जी 500 का ऑर्डर दिया है ना आपको, बराबर है। मीनू वही है, तारतम वही है भाई। अब नहीं समझे? अभी भी इतना क्लियर बोल रहा हूँ, तारतम वही है, मीनू वही है। महाराज नहीं ऐसे आइए ना, नहीं कोई बात नहीं। हाँ बिराजी है ना, नहीं बोलो श्री प्राणनाथ। तो ये वस्तु जो इस कलयुग में स्वयं शास्त्रों में स्वामी जी ने कहलवाया कि अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलयुगे। कलयुग के अंदर वो आत्माएं परम धाम की आके मानव तन को धारण करेंगी। तो उमा जी पूछ रहे हैं महाराज, मनुष्य तन में जब आएंगे तो मनुष्य तन के तो असंख्य संख्या है, अनेकों धर्म हैं, कैसे पहचान होगी? प्रधान पुरुषा आश्रय, उनकी पहचान सिर्फ यही होगी कि दुनिया वाले सब जितने भी हैं निराकार, वैकुंठ और इन्हीं चीजों को ही परमात्मा सत्य मान के बैठे होंगे, क्योंकि ज्ञान यहाँ तक है। वेदों में क्या लिखा है? नेति नेति। कलयुग की इतनी महिमा है कि वो जो परमधाम की आत्माएं होंगी वो कौन सा ज्ञान देंगी?
प्रधान पुरुषा आश्चर्य, कि वो केवल अक्षातीत पार ब्रह्म के बिना, उनके बिना किसी को और माने ही नहीं। क्यों? उनको पता होगा कि सत्य चिद आनंद जो है वो अनादि अक्षरातीत है, और वो अक्षरातीत ही प्राणनाथ वो कौन होगा? जो परमात्मा सबका एक है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल किन के लिए? जो मेरी परम धाम की आत्माएं हैं, उनको जो सुख देना है, क्या वो सबको देंगे? अब देखो, ये है, इसको कहते हैं वाणी का समझना, कि जो राजी महाराज परम धाम की आत्माओं के लिए लाए हैं, क्या जीव उसका पात्र हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव जन्मता और मरता है, आत्माएं जन्मती और मरती नहीं है। जीव का तन यही है और नाशवान है, और आत्मा का तन इधर नहीं है। आत्मा का तन परम धाम में मूल मिलावे में श्री राजी महाराज के चरणों में बैठा है, और उस तन का चेतन जो पावर ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उसको ही यहाँ पर आत्मा, सोल और रूह करके कहा है, क्योंकि वो चेतन है, अनादि है, सतचिद आनंद है, तो उनकी सुरता भी अखंड है। इस वास्ते उनके पास फिर ज्ञान कहाँ का होगा? उस परम धाम का होगा, और उस ज्ञान को लाके कौन जाहिर करेगा? स्वयं पार ब्रह्म अनादि अक्षरातीत जो हमारे धाम के धनी है, वो अब कह रहे हैं अब लीला हम ज्यों सुख सैया जो परम धाम की है, पीछे सुख होसी सबन पसरसी 14 भवन। जब 14 भवन के अंदर जो है, कब? पहले परम धाम की आत्मा, परम धाम की आत्माओं को जगाना है। ध्यान कम टू में, कम जरा ध्यान दीजिए। परम धाम की आत्माओं को मुक्ति नहीं देनी, वो सदा मुक्त है। आत्मा सदैव मुक्त होती है। मुक्त किसने होना है? जो जन्मता और जो जन्मने और मरने के बंधन में है, वो जीव है। आत्मा जन्म और मरण के बंधन में नहीं होती है, वो सदैव मुक्त है। इस वास्ते आत्माओं को सुख निज घर का। धनी आए हैं तो पत्नी के वास्ते जो सौदा है वो दूसरों के लिए नहीं होता है। इस वास्ते पत्नी के वास्ते, उन आत्माओं के लिए, पतिव्रत धर्म जिनका है, उनके लिए कहाँ का सुख लेके आए? परम धाम का मूल मिलावे का सदा सत सुख के दातार हमारे धनी जो आए हैं, वो सुख उनके वास्ते। और पीछे सुख होसी सबन, सबको भी सुख देना है। कौन सा? जो सबको भव सागर से पार, जो आज दिन तक कोई किसी को भव सागर से पार नहीं कर सका, ना किसी के पास भव सागर से पार करने की शक्ति, जो सब ग्रंथों में लिखा है कि उत्तम पुरुषस्य त्वयन्यः परमात्मा इति उदारेता। वो उत्तम पुरुषातीत के पास ही ऐसी फक्त शक्ति है जो जीवों को भव सागर से पार कर सकता है। अब जब वो कलयुग में आ गए तो जीवों को भव सागर से पार करके अखंड कर दें, तो बोलो और जीव को क्या चाहिए? जो कर्म करता था, मरता था, कोई कर्मों के बिना आगे दे नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का विधान है, इस सृष्टि का विधान क्या है? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन तस फल जा। सब जीवों को कर्मों के हिसाब से मिलना है, और आत्मा कर्मों से रहित है। उसको निज घर का संबंध, मूल रिलेशन होने के कारण से धनी कहाँ लेके जाएंगे? परम धाम लेके। और जीवों को भी सुख होगा। उनको क्या सुख होना है? परम धाम नहीं, उनको भव सागर से पार करके अखंड। तो ये पहले किसको? ब्रह्म सृष्टि को। और पीछे सुख होसी, एक हो गई, एक चुप। अब बोलो जरा, अब लीला हम ज्यों सुख सैया, पीछे सुख होसी और पसरसी 14। सबको भव से पार कर, क्योंकि वो सबका है। पूर्ण ब्रह्म क्या है? सबका एक जो है वही अक्षरातीत पार ब्रह्म है। दूसरे देवी देव है, वो सबके नहीं है, वो एक एक कम्युनिटी के हैं।
और वो जो है वो सबका एक है, जो सब ग्रंथों में लिखा है, द सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन। और वो कौन है? हमारा गॉड नहीं है। हमारे सुंदर साथ जी क्या कहते हैं? हे भगवान प्राणनाथ। भगवान कहा नहीं तो द्वैत शुरू हो जाएगा। वो कौन है? मेरा धाम का धनी। ये जो अनन्य प्रेम लक्षणा व्यक्ति है, इसका एग्जाम्पल बाइबल के अंदर है कि ईसा से जब क्वेश्चन किया गया कि जी जब वो सुप्रीम ट्रूथ आएगा और आप कहते हो कि एक मनुष्य तन को वो धारण करेगा और ज्ञान वहां का देंगे, जब वो प्रीच करेंगे तो एक गुरु होंगे कि नहीं? वो उन आत्माओं के लिए जो आया है, तो उनका कौन आया है? कहना कि जी फिर उनका सुमरन कैसे करें? एज लाइक मेडन, जैसे एक कुंवारी कन्या सबसे प्यार करती है बिफोर मैरिज, अपने अंकल से भी, फादर से भी, मदर से भी, सबसे, लेकिन एक प्यार छुपा के रखती है जो आफ्टर मैरिज केवल अपने हस्बैंड के साथ। तो ए दुनिया वालों, दुनिया के साथ प्यार शरीर से करना और उसके साथ प्यार आत्मा से करना, क्योंकि वो सत्य है। और हमारे पास कौन सी वस्तु सत्य है? आत्मा है। जब आत्मा का विधिवत उसके साथ पालव नहीं बनेगा, परम धाम जाएंगे। ये है विधिवत, तारतम वही है ना, उससे पालव बंधेगा, विधि होगी। हमें क्या मिलेंगे? धनी। दुनिया को क्या मिलेगी? मुक्ति। तारतम वही है ना। तारतम की विधि हो गई दो, कि दुनिया को भी वही तारतम मिलना है। तो दुनिया को क्या मिलेगा? मंत्र मिलेगा। उसके नाम की शक्ति जो है उसको भव से पार करेगी। हमें मंत्र चाहिए कि धनी? फैसला कर लो भैया, मंत्र लेना है कि धनी लेना है? और आज तक लिया क्या? मंत्र लिया, धनी मिला। क्यों? जब तक ये पहचान नहीं, वो दर्द कहां से आएगा? मानो दो आदमी बाहर कहीं लड़ते हैं, इधर तो ख्याल नहीं लड़ते होंगे, भारत में होता है। दो आदमी लड़ रहे हैं और हम पास से गुजरते हैं, क्या लड़ रहे हैं, पागल हैं, लड़ने दो। और अगर पता है मेरा ब्रदर लड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? बोलो, पड़ाक से कूदूंगा कि नहीं कूदूंगा? दर्द कब होगा? जब हृदय में पहचान होगी कि प्राणनाथ कौन है, वो तो मेरा धाम का धनी है। बोलो, हृदय में कितना भाव होगा, कितनी उसके वास्ते जो है। अब कहना पड़ता है सेवा करो, सेवा करो। अरे मेरा धाम का धनी, मेरा पति, मैं नहीं सेवा करूंगी तो और कौन करेगा? अब ज्ञान सुनाना पड़ता है। ज्ञान क्यों सुनाना पड़ता है? क्योंकि उसकी पहचान नहीं। जब पहचान हो जाएगी तो फिर सुध नहीं होगी भी ये सारा देने वाला कौन है, ये जो कुछ भी दिया है किसने दिया है। फिर अपना धनी और उसके लिए हम कहें सेवा करो, नहीं सुंदर साहब जी, जब तक पहचान नहीं होती ना, इन चीजों की खबर भी नहीं होती है। अब आगे चलिए दूसरी चौपाई और उसके बाद बंद कर देना, चिंता मत करो। बोलो श्री प्राणनाथ। आ जाओ दूसरी चौपाई जरा। अब ये हो गई ना पहचान सबके वास्ते। अब आओ जरा। अब स्वामी जी कहते हैं भाई सबका मैंने सामान बता दिया है, लेकिन अब जो परम धाम की मेरी आत्माएं खास हैं उनसे बात पहले। और क्या है वो? अब सुनियो ब्रह्म श्रेष्ठ विचार। तीन सृष्टि बताइए ना, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि यानी ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि परम धाम से, जीव सृष्टि जो जन्मती और मरती है, और ईश्वरी सृष्टि जो अक्षर की शक्तियां, ईश्वरी शक्ति होती है, उसको कहते हैं ईश्वरी सृष्टि। तो आप स्वामी जी किसको कह रहे हैं? जीव को कि ईश्वरी को कि ब्रह्म को? ध्यान से सुनियो। अब सुनियो ब्रह्म श्रेष्ठ विचार। किसको बोल रहे हैं? परम धाम को बोल, ब्रह्म आत्मा को बोल रहे हैं। समझ लग रही है कि नहीं? जो कोई निज वतनी सिरदार, नहीं समझ आई? जो कोई निज वतनी सिरदार, जो मेरे परमधाम की आत्मा है, अब वो सुनना, उनसे टाक कर रहा हूं उनसे। अब सुनियो ब्रह्म श्रेष्ठ विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार, अपनो धनी श्री श्याम। श्याम के ठीक है तुम दुनिया में आए हो, अन्य देवी देव हैं, हनुमान जी हैं, विष्णु भगवान जी हैं, सब हैं। आदर सबका करना, निरादर किसी का नहीं, अपमान किसी का नहीं। समझ लग रही कि नहीं?
किसी धर्म ग्रंथ की निंदा नहीं, किसी संत समाज की निंदा नहीं, किसी को भी खंडित करना नहीं, क्योंकि तुम परम धाम की आत्मा हो। सबका कल्याण करने के वास्ते तुम आए, इस वास्ते। लेकिन ये नहीं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि कल्याण के साथ ये ना भूल जाना कि मुझे भूल करके तुम किसी और को ही धनी बना करके यहाँ अपना संबंध जोड़ के बैठ जाओ। तो क्या कह रहे हैं, ध्यान दो दूसरी भाई, अब सुनियो ब्रह्म सृष्ट विचार। कौन ब्रह्म सृष्टि? जो कोई निज वतनी एटले परम धाम की रहने वाली आत्मा है, उनको बता रहा हूं। स्वामी जी कहते हैं आप अक्षरातीत करें, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम और अपना वासा है निज धन, कि अपन परम धाम के रहने वाले हैं। और वहां पर कौन है? श्यामा श्याम, श्री राज श्री श्यामा परम धाम में है। स्वामी जी कह रहे हैं कि वहां मेरा स्वरूप जो है राज श्यामा है। यहाँ जो तन आके धारण किया था ना ब्रिज में नंद जी के घर, तो नंद जी ने डीकरो नो नाम गर्गाचार्य महान पुरुष जो संत थे उनके गौड़ थे, उन्होंने क्या रखा था? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नाम जब ब्रिज में आए थे, जिस तन में राज्य महाराज बैठे थे, तो नाम यहाँ है। परम धाम में ना नाम है, ना तत्व है, ना गुण है। नाम तत्व गुण मन वचन और शब्दों से परब्रह्म रहित है। वहाँ क्या है? राज श्यामा, एक स्वरूप, एक लीला, एक द्वैत, एक सब। हम भले यहाँ, अब जैसे मानो भारतवर्ष से कोई बहन भाई हमारे आए हो, यहाँ आए है सब बसेंगे, पति और पत्नी वहां से आए, तो इधर आके पति पत्नी रहेंगे कि बहन भाई हो जाएंगे? नहीं समझाएंगे, समझने लगे। अरे भाई प्रदेश में भले आ गए हैं, नाता तो नहीं टूट सकता। परम धाम से हमारे धाम धनी आए हैं, तो यहाँ दुनिया वाले भले वो भगवान कहें, उनके भगवान हैं, उनके वो प्रभु हैं, क्योंकि उनके प्रभु कभी उनके साथ रह सकते नहीं। उनको सुमरन करना पड़ता है, माला करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है और उपवास करने पड़ते हैं, अनेकों संकट उठा करके। यदि भगवान प्रसन्न हो जाए, वो भी किन के ऊपर? जिनकी भक्ति निस्वार्थ की होती है, स्वच्छ उसका हृदय होता है, निर्मलता उनके हृदय में होती है, तब कहीं जाके भगवान सुन ले तो दर्शन देते हैं और आके पूछते हैं, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? जो कुछ भक्त ने मांगने की आशीर्वाद दिया, फिर वापस। भगवान कभी भक्तों के साथ इकट्ठे रह सकते नहीं, और धनी कभी अपनी आत्माओं से जुदा हो सकते नहीं। इतना वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस इज देयर। इसलिए अपनो धनी श्री श्यामा श्याम और अपना वासा है निज धाम। बोलो श्री प्राणनाथ।